बात से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोगों का क्लास है ए एन द का। ए एन द मेरा क्या होता है? आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए एन द मेरा आर्टिकल होता है। इन्हीं का क्लास है आज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे द का इस्तेमाल। तो पहले क्या, देखिए एन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो वैसा लेटर जिसमें वॉवेल वाला साउंड हो। वॉवेल वाला साउंड हो मतलब जैसे हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आते हैं कि जिस शब्द के सामने जो अक्षर होगा वो ए ई आई ओ यू अगर आए तो उसके सामने हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ये बचपन से था और ये गलत है। कैसे गलत है? अगर आप ए एन द का इस्तेमाल करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं आप, तो अगर बात करें कि इसके पहले क्या लगाएंगे? ए एन लगेगा। गलत बात है, यहाँ ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। अगर हम बात करें इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। नहीं, गलत बात है, एन लगेगा। यही चीज तो बताना है, इसीलिए तो आप लोग गलत हो। ठीक है, हम बार बार क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखे हुए एन यूज बिफोर द वर्ड विच इज स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड। वैसा मतलब एन का इस्तेमाल वहां पे करते हैं जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, इसका मतलब कि ए ई आई ओ यू। अब देखो इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो इसको पढ़ते हैं हाउस। हाउस में एच पहले आता है, इसलिए हम लोग ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ आवर, नॉट अ हावर। हावर उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? आवर। तो इसका साउंड क्या आ रहा है? एच आ रहा है या ओ आ रहा है? ओ आ रहा है। जब ओ आ रहा है तो क्या लगाएंगे? एन। तो यही चीज देखना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बचपन से इसलिए सिखाया जाता है कि अरे चलो इतना तो याद है, लेकिन आपको अब ऐसा नहीं सीखना है। आपको ये सीखना है कि वैसा वर्ड जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, अगर वॉवेल उसके पहले क्या लगाएंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा उससे पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता क्या? तो वॉवेल जिसको हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो आ, अमिकरा, सही, दुर्गा, अचो, दुर्गा, जो पूरा आता है आ का श्रृंखला। और इसके बाद अगर इंग्लिश में बात करें तो ए ई आई ओ यू अगर आए तो उससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का ख गा घा लेके सरा तक, ठीक है, वहां तक अगर आता है तो उनमें हम लोग क्या करेंगे? एन ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हम उसमें देखें तो अगर इंग्लिश में देखें तो जो मेरा अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना भी आएगा वो सारा अगर सामने आता है या वैसा साउंड आता है, मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एन सॉरी ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बात बताना कि ए एन को हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दा को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। ये आर्टिकल का टाइप। अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए एन। कहाँ पे ए एन को इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सारा चीज आपका लिखा हुआ है। क्या है? यूज ऑफ ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए एन का इस्तेमाल हम लोग एक मतलब कह सकते हैं एक वचन जो होता है, मतलब सिंगुलर में, प्लूरल में हम लोग यूज नहीं करते हैं उसका। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नो यूज ऑफ ए एन बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में ए एन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सिंगुलर जो होता है जिसमें एक का बात करें, एक चीज का बात करते हैं, ठीक है, तो उसी में हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स, तो मतलब यहाँ पे यह एक क्या है? बॉक्स है। एक बॉक्स है तो एक बॉक्स के बारे में बात की है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब आर डॉग इज एन एनिमल, एक कुत्ता जो है वो एनिमल है, जानवर है। अब यहाँ पे क्या है? दीज आर बॉक्सेस, मतलब ये बहुत सारे बॉक्सेस के बारे में बात कर रहा है। जब बहुत सारा बात कर रहा है मतलब प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऊपर वाला में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि किसमें इस्तेमाल करते हैं और किसमें इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके बाद है इफ नाउन इज अनकाउंटेबल देन नो यूज ऑफ ए एन। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है? जिसको गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते। जैसे राइस गिन सकते हैं क्या? वीट गेहूं गिन सकते हैं क्या? मिल्क गिन सकते हैं क्या? तो वैसे शब्दों के साथ हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब उनके सामने हम लोग क्या ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है दिस इज राम। अब यहाँ पे राम को तो गिन सकते हैं, राम को गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि वैसा नाउन अनकाउंटेबल हो। अब राम क्या है? राम एक आदमी है। ठीक है, अब राम एक आदमी है तो एक बात याद रखना, अभी शायद आगे पढ़ने को मिलेगा, प्रॉपर नाउन में कभी भी ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन राम किस में आता था? प्रॉपर नाउन में, तो उसमें ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। और फिर क्या है? दिस इज वाटर, यह पानी है, तो पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं, तो ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसके बाद नंबर नो यूज ऑफ ए एन इफ नाउन इज नॉट प्रेजेंट इन एनी सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्रेजेंट नहीं होगा, नाउन तो पता है ना, नाउन पहचानने सिखा दिए, तो नाउन पहचानने जब सीख गए तो अब उस सेंटेंस में पता चल जाएगा नाउन है कि नहीं है। अगर नाउन नहीं होगा तो हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बताओ तो सी इज वेरी हॉनेस्ट, इसमें नाउन कहाँ है? नाउन है क्या? देखो तो, ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? वेरी। वेरी किसके लिए आ रहा है? हॉनेस्ट। हॉनेस्ट है ना, तो ये मेरा एडजेक्टिव टाइप से हो जाएगा। इसके बाद ऑनेस्ट, ये किन के लिए बोल रहा है? सी के लिए, प्रोनाउन के लिए। ठीक है, तो एडजेक्टिव और इनके लिए जो बोलता है वो एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कहे तो नाउन मेरा है ही नहीं, और जब नाउन नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पांचवा नंबर क्या है? ए एन यूज बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद अगर कभी ऐसा रहे
नाउन रहे और इसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब रहे तो उनके पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है, ठीक है। अब इसके बाद दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, अब यहाँ देखो यह एक बिल्ली है तो यहाँ तो लगा सकते थे क्योंकि क्या है, दिस इज अ कैट, ये वाला भी पढ़ाए थे हम, देखो यहाँ पे एन का सिंगुलर हम लोग करते हैं। अब इसके बाद क्या, लेकिन नीचे आपको अल्टर टाइप से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, दिस इज अ वेरी ब्लैक कैट, बहुत ज्यादा काला बिल्ली है, तो बिल्ली तो है, ये नाउन हो गया और नाउन का विशेषता बता रहा है ना कि कैसा है, ब्लैक है, मतलब बहुत ज्यादा काला है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते थे, एडजेक्टिव बोलते थे। और जब एडजेक्टिव बोलते थे तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले देखो लगा हुआ है ना, तो कभी भी इस तरह से रहे ना तो उसके पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों से पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। आपका ए एन का खत्म हो गया, अब हम लोग देखेंगे द का। अब देखो यहाँ पे ए एन से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ा है ए और एन, तो ए एन से रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चन दिया जा रहा है, उनमें बनाना है, तो देख लो कैसे बनाना है, एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे देखो कैट है, कैट कितना है, एक बिल्ली है, ठीक है, तो बिल्ली में क्या लगेगा, ए कैट हैज डैश टेल, एक बिल्ली के पास कितना टेल रहता है, चार को तो नहीं रहता, कितना रहता है, एक रहता है, तो क्या हो जाएगा एक। अब यहाँ ध्यान से देख लो एक बार और, यहाँ लिखा हुआ है क्या, कैट्स, कैट्स मतलब क्या होता है, प्लूरल, अभी हम क्या बोले थे, प्लूरल में ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहां कुछ नहीं होगा। इसके बाद रैट्स, रैट्स मतलब क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा चूहा, तो ज्यादा चूहा में हम लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, तो यही चीज यहाँ देखना है। सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या हो गया, चांदी, अब चांदी को क्या ये अनकाउंटेबल है कि नहीं, ठीक है, अब जब अनकाउंटेबल है तो यहाँ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये इसी तरह से आपको आगे सारा देख के और बना के लाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग पिछले क्लास में ए और एन का देख लिए थे, ए का इस्तेमाल कहाँ करते थे, जहाँ पे मेरा कौन सा आता था, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड जहां आता था वहां इस्तेमाल क्या करते थे, ए का नहीं एन का, और ए का इस्तेमाल कहाँ करते थे, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आता था। अब दा बच गया था, चलिए आज हम लोग दा के बारे में देखते हैं, दा का यूज कहाँ होता है। अब बोले यूज दा व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक, यूनिक और प्रीसियस मेंशन्ड। अब यहाँ पे कहता है कि स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, मतलब कुछ खास, ठीक है। यूनिक मतलब क्या होता है, अनोखा, कुछ ऐसा नाम हो जो अनोखा हो, और इसके बाद फिर प्रीसियसली मतलब होता है कि पहले से, जिस चीज को हम पहले से जान रहे हैं वो सारा चीज मेंशन किया जाता है, उनके पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। कैसे डिस्क्राइब, अब पहला रूल है कि कैसे हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, तो डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है, किसी एक जाति का बोध कर रहे हैं, जैसे काव, काव क्या कर रहा है, एक जाति का बोध कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हॉर्स, हॉर्स क्या कर रहा है, एक जाति का बोध कर रहा है। जब इस तरह से एक जाति का बोध करे तो हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, नो यूज द व्हेन डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ प्लूरल कॉमन नाउन। अगर कभी भी बहुत ज्यादा एक ही जाति का बात हो लेकिन बहुत ज्यादा संख्या का बात हो, जैसे हम लोग ऊपर क्या देखे, गाय, एक गाय का बात था, यहाँ पे क्या है, काउज, एक से ज्यादा, मतलब प्लूरल का कभी हो तो हम लोग नहीं करते हैं किसका इस्तेमाल, दा का। एक बात लेकिन ध्यान रखना, प्लूरल होता है लेकिन अगर उसको हम पहले से जान रहे हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी भी चीज को जो नाउन है उसको अगर हम पहले से उसको जान रहे हैं तो उससे पहले हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो प्लूरल क्यों ना हो। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो वहां पे दा का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसके बाद है कि प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग दा का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैसे, एक नाम राम, राम मेरा किसमें चल जाता है, प्रोपर नाउन में, और जब प्रोपर नाउन में चल जाएगा तो हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पहले लिखा हुआ है बिफोर, प्रॉपर नाउन से और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मिल्क मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है, जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते, नहीं गिन सकते। अब उसी तरह से यहाँ पे एक साथ सब लिख दिए हैं, ठीक है। यूज द बिफोर रेंज ऑफ माउंटेन्स, अगर कभी भी देखो बहुत सारा पहाड़ होता है लेकिन पहाड़ों में से कुछ खास पहाड़ का नाम बताया, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे कंचनजंगा, जैसे पारसनाथ, है ना, जो खास हो, उस सारे माउंटेन्स के पहले हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड मतलब क्या होता है, द्वीप, जैसे लक्षद्वीप, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, ऐसे करके होता है ना द्वीप, वो सारा द्वीप जो है उसके पहले हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद रिवर, नदी तो बहुत सारा होता है लेकिन गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, यमुना रिवर, जो खास नाम है उसके पहले हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे होली बुक्स, होली बुक्स मतलब होता है पवित्र ग्रंथ जो बोलते हैं, ग्रंथ जैसे रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, ये सभी के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद न्यूज़पेपर, बहुत सारा न्यूज़पेपर होता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम हो, टाइम ऑफ इंडिया हो, प्रभात खबर हो, इन सभी के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद पैलेस, इसका मतलब होता है कि वैसा इमारत, ठीक है, इमारत तो बहुत सारा है लेकिन इसमें से अगर बात करें ताजमहल तो खास है कि नहीं, जो दुनिया में एक है। अगर हम बात करें रेड फोर्ट, अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार, ठीक है, तो उन सभी के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है बहुत सारा ऐसा जो ढोल वोल जैसे बोलते हैं ना, तबला हो चाहे वो हारमोनियम हो, इन सभी के पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कंट्री नेम, कंट्री नेम मतलब देश का नाम,
देश के नाम से भी पहले क्या कर सकते हैं, दा का इस्तेमाल, क्योंकि हर कोई ऐसा देश तो नहीं होगा सेम टू सेम होगा, नाम सबका क्या होगा, अलग अलग, सबके लिए खास है, चाहे वो इंडिया है, अमेरिका है, यूएसए है, रसिया है, सब क्या खास है, और उनसे पहले हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स मतलब होता है जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, 12th हो गया, 15th हो गया, उससे पहले हम लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और भी है, जैसे जो दुनिया में एक है, अनोखा है, जैसे सूर्य, उससे पहले कर सकते हैं, तारा कर सकते हैं, कोई ग्रह ले लो, जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, अर्थ हो गया, इन सभी से भी पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही चीज है जिनके पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के बाद पता चलेगा कि दा का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, ठीक है।